आप देख रहे हैं अपनी फेसबुक पेज पर दर्पण मुजफ्फरपुर। हर छोटी बड़ी खबरों के लिए इस पेज को लाइक जरूर करें। सर, हमारा पहला सवाल है कि आप लंबे समय से आम आदमी पार्टी में थे, तिरहुत प्रमंडल के अध्यक्ष भी रहे, तो क्यों आपने पार्टी छोड़ी? इस पर ज़रा प्रकाश डालें। ये सवाल सिर्फ आपका ही नहीं है, ये सवाल फेसबुक के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और भी माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से तमाम लोगों का ये सवाल है कि आपने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ा है और इसका कारण क्या है। हम बताते चले कि 12 मार्च को बिहार में नए जो अध्यक्ष बने थे वो एक बैठक बुलाए थे पटना में, कार्यालय में बैठक हुई थी और बैठक में उन्होंने कहा था कि बिहार के सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। हमने उनसे पूछा था कि ये इस तरह का घोषणा, बड़े फैसले तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का होते हैं वो लेते हैं या प्रभारी के द्वारा जो है घोषणाएं किए जाते हैं, लेकिन आप जो है किस अधिकार से घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भाई जिस तरीके से हम पुराने अध्यक्ष को हटाकर नए अध्यक्ष हम अध्यक्ष बन गए, तो हम उसी तरीके से समझिए जो ताकत रखते हैं ये हटाने का, तो हम जो है ये ताकत रखते हैं जो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का। ये उनका ये लाइन था, जो लाइन हमको सही नहीं लगा। हम लोगों के कहे भी भाई ये तो आह्वान कर रहे हैं, ये गलत आह्वान है, पार्टी के खिलाफ कीजिए जा रहा है, लेकिन वो जो है जिद पर अड़े रहे और वो ये अभियान चला। इसके बाद जो है कई बार जो है अरविंद केजरीवाल का में भी पोस्ट आया, अखबार में के माध्यम से आया कि भाई हम जो है बिहार में चुनाव आम आदमी पार्टी नहीं लड़ेगी। और इसके बावजूद ये जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पूरा तानाशाह रवैया को अपनाते हुए वो कहिए हम बदलेंगे बिहार यात्रा उन्होंने निकालने का काम किया। जब हम बदलेंगे बिहार यात्रा निकाले तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, निकालना चाहिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, सब लोग को सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन उनका मकसद जो है प्रोग्राम पार्टी को मजबूत करना नहीं, उनका मकसद था पार्टी को कमज़ोर करना। और उन्होंने सभी विधानसभाओं में वो गए और सभी विधानसभाओं में सभा जो है उन्होंने किया और कहिए कि कहिए खर्च के नाम पर एक मोटी रकम लोगों से वसूली भी करते गए। जहाँ भी गए हर विधानसभा में मोटी रकम जो है वसूली उन्होंने किया। साथ के साथ हर विधानसभा में एक कैंडिडेट के जगह पर 3, 4, 5 कैंडिडेट को खड़ा उन्होंने एक के कंपटीशन में एक आदमी को खड़ा उन्होंने किया। और उसका कारण ये था कि ये इससे तो कहिए तैयारी ये कर रहे हैं तो छोटा रकम लेंगे और जिनको टिकट दिया जाएगा उनको बड़ा रकम लेकर के दिया जाएगा। ये पूरा इनका सेट था और इन्होंने सभी कैंडिडेट से इन्होंने पैसा का उगाही किया, जो कहिए कि ये बहुत ही खतरनाक रूप था। दूसरा बात है जो ऑक्सीमीटर के लिए श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये कोरोना से बचने के लिए हम जो है यहाँ से ऑक्सीमीटर जो है दे रहे हैं और हर जगह ऑक्सीमित्र जो है बनाए जाएं और हर वार्ड में, और ऑक्सीमित्र बनाने के बाद जो है उनको और वहाँ के लोगों को ऑक्सीजन जांच किया जाए। इसका केंद्र भी खोले गए, हर जगह मुसहरी वगैरह में भी खुला है, हर जगह खुला। और ये जो ऑक्सीमीटर दिए गए वो 350 रुपया प्रति ऑक्सीमीटर बेचा गया और एक एक उम्मीदवार को 500 ऑक्सीमीटर बेचा गया है, जो कहिए कि जो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया ले करके जो है ऑक्सीमीटर बेचा गया है। जो ये गंभीर विषय है, जो प्रत्याशी है उससे ऑक्सीमित्र का सूची भी ले लिए हैं कि भाई ये सूची
है और वो लोग वहाँ जमा करेंगे और कहा जाएगा कि भाई इतने लोगों को तो ऑक्सीमीटर दे दिया गया, लेकिन सभी लोगों से पैसा लिया गया है, वो उसमें जिक्र थोड़ी ना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है करप्शन इसको कहा जा सकता है, भ्रष्टाचार कहा जा सकता है। इन सब इशू का पर जो है एक जांच का विषय भी है, जांच तो बिल्कुल पार्टी को करनी चाहिए था। दूसरी बात है ये इन सब नीच काम के लिए कहिए कि यहाँ के जब अध्यक्ष वहाँ पार्टी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब कहें कि हम बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इनको फिर आकर के घोषणा कर देना चाहिए भाई नहीं बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप जिनको मर्जी है निर्दलीय जैसे लड़ना है वो लड़ लें, पार्टी इसको सपोर्ट कर देगा। तो ये भी कर देते, तो ये भी नहीं किया गया। इसको गायघाट विधानसभा क्षेत्र से अवधेश कुमार झा जी का नाम आ रहा था और काफ़ी लंबे अरसे तक उन्होंने संघर्ष किया, वो भी आम आदमी पार्टी को छोड़ दिए। उसके बाद आप भी पार्टी को छोड़ रहे हैं और भी कई जो मजबूत स्तंभ थे मुजफ्फरपुर में उन सभी ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। तो अभी की जो वास्तु स्थिति है आम आदमी पार्टी की, क्या है, इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, आज आम आदमी पार्टी पूरे बिहार से, मुजफ्फरपुर की सवाल नहीं है, पूरे बिहार से विश्वसनीयता खो चुकी है। और इसका कारण ये जो ग्रुप है, एक ठगुआ बिगुआ इंटरप्राइजेज जो चल रहा था इन लोगों का, ये ग्रुप ने पार्टी को मतलब कि जो बदनाम कर दिया है। और इसके कारण जो है अब पार्टी में रहना नहीं रहना दोनों बराबर है। तो इस हिसाब से बड़े संख्या में लोग जो है पार्टी से निकलने वाले हैं। बहुत सारे लोग तैयारी कर चुके हैं, बहुत सारे लोग निकलने के लिए बातचीत कर रहे हैं और पार्टी एकदम जो है से कि समाप्त कर दिया गया है। अब तो विश्वास खत्म होना बहुत ही खराब बात है। आपको पता होगा जो पुराने बुजुर्गों का कहावत था, जो बेटा मरला अच्छा लेकिन सबका मरला अच्छा नहीं। ये पूरे पार्टी का सबका बर्बाद कर दिया गया है। ये खतरनाक जो है पार्टी के लिए शुभ संकेत, आने वाले दिनों के लिए नहीं। आपने जाप ज्वाइन किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू जी हैं, पप्पू यादव, तो आपको क्या लग रहा है उस पार्टी में जाने से? और भी बहुत सारी पार्टियां थीं, आपने जाप को ही क्यों चुना, इस पर थोड़ा सा प्रकाश करें। जाप को चुनने का एक मकसद है क्योंकि ये एक जातिवादी जो पार्टी है, मतलब राष्ट्रीय जनता दल, तो जातिवादी पार्टी और घर परिवार से आपसी उनका इतना मतलब कलह है कि उनका घर के कारण ही वो राष्ट्रीय जनता दल समाप्त की कगार पर है। घर में जो विवाद है, घर में जो उनका ये है, भ्रष्टाचार का मामला है, तमाम चीज़ें गंदा पूरा से लिपा पोता हुआ है, जिसके कारण वो समाप्ति के कारण है। और यहाँ बिहार में भाजपा को किसी भी कीमत में बिहार में आने से रोकना ये प्राथमिकता है, एक नंबर। दूसरा नंबर ये है जो कि पप्पू यादव के यहाँ के पार्टी में हम क्यों गए, जो जन अधिकार पार्टी में, तो उसके पीछे ये कारण है कि आज का जननायक अगर कोई बिहार का है तो वो पप्पू यादव है। और पप्पू यादव बड़ी मजबूती से जो है गरीब गुरबों के मदद करता है, आर्थिक रूप से मदद करता है। लोगों ने हमसे पूछा कि भाई आप कैसे चले गए, हम कहेंगे कि भाई हमारा उनका कल्चर दोनों मिलता है। इसलिए मिलता है जो हमने गरीबों के लिए, हमारे पास आर्थिक पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो हम गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई लड़के उनको अधिकार देते हैं। भूमि, शिक्षा, रोजगार, तमाम क्षेत्रों में हमारी लड़ाई रही है। और पप्पू यादव इन सब क्षेत्रों में आर्थिक रूप से लोगों को मदद करते रहे हैं, गरीबों को मदद करते रहे हैं, बीमार लोगों को इलाज में जो है कि सहयोग करते रहे हैं, अपना घर से पैसा देते रहे हैं, अपना जेब से पैसा देते रहे हैं। तो इसलिए जो है दोनों का कल्चर मिलता है। और एक तरह से कहा जाए आज का बिहार में जननायक है मतलब पप्पू यादव। और इसीलिए हम लोग यहाँ गए हैं क्योंकि इस किसी भी कीमत में भाजपा को नहीं आने देना है। और एक नया विकल्प बिहार में पप्पू यादव के नेतृत्व में खड़ा जो हो रहा है, गठबंधन जो खड़ा हो रहा है, तीसरा मोर्चा, तीसरा विकल्प कहिए, मोर्चा नहीं कहिए, तीसरा विकल्प जो खड़ा हो रहा है, आज की ज़रूरत है इस तीसरा विकल्प में सभी आदमी को शामिल होना और ये जो कुकर्मियों का जो सरकार है इसको समाप्त करना। आम आदमी पार्टी से बहुत से लोग फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से लगातार लिख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से सदस्यता रद्द किए, कभी आपके साथ ही रहे हैं वो लोग।
उन लोगों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे तो बताइए। हम तो तमाम जो मित्र हैं, जो भी साथी हैं, हम तमाम साथियों से आग्रह करेंगे कि आप जो है ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए, ये जो बिहार के जो कहिए राजनीतिक परिवर्तन करवट ले रहा है, इसमें जो है आप लोग शामिल होइए। शामिल होकर के और एक नया विकल्प बिहार में आप बनाइए। यही हमारा जो है एक मकसद है। सभी साथियों से अपील करते हैं। धन्यवाद।